नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब निर्माण बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे बनाया जाता है। तो हमने जो पिछली कल वीडियो में काम किया था वैसे करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप मुख्य अक्ष खींच दीजिए। ये लीजिए मुख्य अक्ष, ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी। ठीक है, अब मुख्य अक्ष खींचने के बाद में हमें प्रकार को पहले की तरह 4 सेंटीमीटर खोलना है। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। ठीक है, मेरे 4 सेंटीमीटर खोला हुआ है प्रकार। अब आपको क्या करना है, यहाँ लेंस और दर्पण में बिल्कुल फर्क पूरा ध्यान रखना, थोड़ी सी भी गलती मत करना। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे दीजिए। जैसे हमने अवतल दर्पण बनाया वैसे के वैसे बनाना है। अवतल दर्पण की तरह यहाँ पॉइंट पर प्रकार को रखिए। रखने के बाद में पहले वहां 3 लाइन ऊपर ली थी, अब 2 लाइन ऊपर लेनी है। क्यों? क्योंकि 3 लाइन में थोड़ा बड़ा बन जाता है डायग्राम, थोड़ा अजीब लगता है। तो आप 2 लाइन ऊपर लीजिए। देखो ऐसे 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन वापस नीचे। ये 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन हमने नीचे ले ली। और जहां प्रकार रखा था उसको इस बार सी नहीं देना है, पहले आप एफ दीजिए। एफ कहाँ रखूं? 2 सेंटीमीटर में। तो यहां देखिए, इसको मैं लिखूंगा एफ। इसको कुछ मत दो, अभी बताऊंगा इसको क्यों नहीं देना कुछ भी। ठीक है, थोड़ा मुख्य अक्ष को मैं बढ़ा लेता हूँ, मुख्य अक्ष कम पड़ रही है यहाँ। चलिए, अब क्या करना है, अब प्रकार की आपकी जो पेंसिल वाली नोक है वो यहां रखनी है। यहां रख दी। पहले नोक को रखनी है, कौन सी? पेंसिल वाली नोक रखनी है पहले। फिर जो प्रकार की दूसरी नोक है उसको आप मुख्य अक्ष पर रखिए। ये रख दी। ठीक है, अब प्रकार को घुमा दीजिए। तो देखिए, ये घुमाया प्रकार को। ठीक है, तो जहां आपने प्रकार रखा था, प्रकार की नोक रखी थी, वो आपका एक पॉइंट बना लीजिए यहां पर। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत लेंस का डायग्राम बन गया हमारे पास। न ज्यादा बड़ा है न छोटा है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम बन गया। यहाँ पर भी आप 2 सेंटीमीटर पर जो है वो एफ लिख दीजिए। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ लिख देता हूं मैं एफ। अब ये पॉइंट हमने क्यों छोड़े? देखो, ये इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र 2 होते हैं। प्रकार इस साइड घुमाया था तो इधर भी वक्रता केंद्र था, प्रकाश ऐसे घुमाया था तो यहाँ पर भी वक्रता केंद्र है। ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं, बीच वाला पॉइंट होता है, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से ये जो दूरी होती है, इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो इसको लिखा जाता है 2f1। ये f1 इस साइड और ये 2f1। ठीक है, इधर क्या करना है, इसको लिखना f2। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 2f2। ठीक है, यहाँ सी नहीं लिखना आपको। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लेंगे। ये ऐसी कंडीशन आपको कितनी बनानी है? 6 कंडीशन बनानी है इसी फॉर्मेट की। फिर अपन डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले मैं एक पे अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या कंडीशन रह सकती है। पहली कंडीशन भाई, बिंब कहाँ है? बिंब अनंत पे हो। बिंब अनंत पर हो। बिंब जो है वो कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे। और आई होप आपको पता है जब बिंब अनंत पे होता है तो प्रकाश की किरणें कैसी आती हैं? समानांतर आती हैं। तो यहाँ पर जो इसकी ऊपर की नोक है ना, नोक पे प्रकाश की किरणें लेनी है इस बार। तो एक प्रकाश की किरण तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर। ये लो, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, कैसी आएंगी? समानांतर आएंगी। और लेंस में आपको विशेषता पता होगी, लेंस में प्रकाश की किरणें पार निकलती है। ठीक है, लेंस में से प्रकाश की किरणें पार निकलती है हमेशा और मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जो कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। तो एक नीचे से यहां से ले लीजिए, एक यहां से ले लेते हैं। ये हमने ली, कहां से गुजरेंगी? ये भी फोकस से। गुजार दीजिए फोकस से। ये लो, ये फोकस से गुजार दी। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थिति। देखिए, प्रतिबिंब कहां बनता है? जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है तो वो कहां काट रही है? वहां बनता है प्रतिबिंब। तो ये देखो यहां काट रही है, तो प्रतिबिंब कहां बना? F2 पर। F2 पर बना। फिर बात करते हैं आकार की। आकार कैसा है? देखिए बिंदुवत आकार है, बिंदुवत। ठीक है, बिंदुवत है। फिर बात करते हैं प्रकृति। देखिए प्रकृति का मतलब आभासी बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा। तो यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है, और डॉटेड लाइन नहीं है तो वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे। तो वास्तविक और उल्टा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। मैंने आपको कहा था कि ये जो पहला फॉर्मेट है ना, ये आप फॉर्मेट बना के रखिएगा 6 कंडीशन में। तो एक बार मैं एक साथ ये कंडीशन के फॉर्मेट बना देता हूं ताकि हम फटाफट कर ले और वीडियो भी छोटा हो जाए। तो एक बार बना लेता हूं मैं, आप भी बनाइएगा। चलिए, मैंने कंप्लीट 6 कंडीशन बना दी है। अब बात करते था सेकंड कंडीशन के बारे में। और सेकंड कंडीशन है बिंब जो है वो कहाँ है? अनंत और 2f1 के बीच हो। यानी बिंब कहाँ रखा हुआ है?
अब ये तो है 2f1 और इससे पूरा इस साइड क्या है, अनंत है, तो यही कहीं है। हम बीम को यहाँ रख देते हैं, ये रहा बीम, यहाँ रख दिया हमने। कहाँ से मिलेंगे, इससे समांतर प्रकाश की किरणें लेंगे। ये लीजिए, समानांतर ले ली। कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये लो फोकस से, ठीक है। कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए हमें। बीच वाला जो पॉइंट होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है, और प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरणें हमेशा कैसी जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरणें उसके शीर्ष से कहाँ से गुजार दो, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो, ठीक है। तो ऐसे गुजार दीजिए। ये प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे जाएंगी। तो ये कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, और जहाँ काटती है वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब यहाँ बनेगा उल्टा। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थिति के बारे में। तो स्थिति कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा F2 और 2F2 के बीच। देखो ये F2 ये 2F2 इनके बीच बन रहा है। ये देखिए आकार बताइए आप, आकार कैसा है, छोटा। देखिए ये इतना बड़ा है और ये जो इतना सा छोटा है, ठीक है। और प्रकृति बात करें, प्रकृति, तो प्रकृति कैसा है, डॉटेड लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वास्तविक और उल्टा, देखिए उल्टा, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे। आइए बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन हम लेंगे जब बिंब कहाँ रखा हो, एग्जैक्ट 2f1 पर। थर्ड कंडीशन, बिंब 2f1 पर हो, ठीक है। तो 2f1 पर रख देते हैं बिंब को, ये रख दिया हमने। यहां से काट देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो ये 2f1 पर हमने बिंब लिया यहां तक। 2 लाइन लेते हैं ऊपर पर, 2 लाइन ले लिया। कर दीजिए समानांतर एक लाइन। कहां से जाएंगी, फोकस से। निकाल दीजिए दूसरी प्रकाश की किरण, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से निकाल देते हैं अपन। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। ये लीजिए प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं प्रकाश की किरणों को। यहां पर काट रही है, ठीक है। जब यहां काट रही है तो इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाइए। देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना आप, ये जो लाइन है वो भी इस प्रकार कटेगा, ठीक है। ये भी इस प्रकार कट रहा है, तो ये एग्जैक्ट सीधी आनी चाहिए। अगर आपके नहीं आती है तो थोड़ा सा 2f2 को यहाँ से हटा के यहाँ रख देना। इसमें क्या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उस वजह से अपने थोड़ा टेढ़ा आ जाता है। तो एग्जैक्ट 2f2 के नीचे आना चाहिए और उतनी 2 लाइन में ही मिलना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या लिखे लिखेंगे, स्थिति बताएंगे। स्थिति, तो स्थिति कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है 2f2 पर बन रहा है, प्रतिबिंब 2f2 पर है, ठीक है। आकार बताइए, आकार वो समान है। देखिए जितना बिंब था उतना ही वापस प्रतिबिंब है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या है इसकी, डॉटेड लाइन नहीं है, तो वास्तविक और उल्टा। ये हो गई अपनी थर्ड कंडीशन। फिर बात करते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन हम क्या लेंगे कि जो बिंब है भाई 2f1 पर रख दिया, अब कहाँ रखें, इनके बीच में रखें। तो बिंब 2f1 व f1 के बीच हो। ये लीजिए यहां रख दिया हमने, ठीक है। तो 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। एक प्रकाश की किरण ये जाएंगी ऐसे, कहां से जाएंगी, फोकस से। ये रहा फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। ये लो, ये प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। ये लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई, इसको बढ़ा लेते हैं आगे। ये देखिए, तो ये रेखा ऐसे जा रही है और ये रेखा ऐसे जा रही है। कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। इनको मिलाओ मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष से मिलाने पर देखो यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब इस बार कहाँ चला गया, 2f2 से बाहर चला गया। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थिति। देखिए स्थिति कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, 2f2 से परे। 2f2 से परे मतलब 2f2 से बाहर निकल गया, ठीक है। आकार की बात करें, आकार पता है, ये देखो छोटा सा है और ये देखो बड़ा सा है, आकार बड़ा। और फिर बात करते हैं प्रकृति। प्रकृति कह दीजिए, स्वरूप कह दीजिए, कैसा है बताइए, डॉटेड लाइन नहीं है, वास्तविक और उल्टा। ये हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन। देखते हैं अगली कंडीशन को, फिफ्थ कंडीशन को।
चलिए, तो फिफ्थ कंडीशन के लिए ये हमारे पास में डायग्राम बने हुए हैं दो। फिफ्थ कंडीशन लिख देता हूं मैं, प्रतिबिंब दोनों के बीच में रख दिया। अब कहाँ रखे, F1 के ऊपर रखे, बिंब F1 पर हो, ठीक है, बिंब F1 पर हो। जरा याद कीजिए, जब हमने अवतल दर्पण पढ़ा था तो जैसे बिंब को फोकस पर रखा था तो प्रतिबिंब किरणें कहाँ मिल रही थी, अनंत पर मिल रही थी। तो ये कि ये नियम यहाँ लागू होगा, ध्यान रखना। तो ये ऐसे जाएंगी और आगे कहाँ से गुजारूं, फोकस से, ये लो फोकस से गुजार दी हमने, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजारूं, प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाश किरणें गुजारो तो कैसी आनी चाहिए, समानांतर आनी चाहिए। तो ये देख लो समानांतर आ रही, कहीं नहीं काटेंगी, ठीक है। तो बात करते हैं आकार की स्थिति की। पहले स्थिति ले रहे हैं हम, स्थिति। तो स्थिति कहाँ बन रहा है, देखिए अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें कहाँ काटेगी, अनंत पर काटेगी। फिर बात करते हैं आकार की। जब अनंत पर जाकर मिलेगी फिर उसको मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर बात करते हैं प्रकृति। तो प्रकृति डॉटेड लाइन नहीं है तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है, ये कंडीशन लागू होगी। लास्ट कंडीशन बनती है, अब बिंब को कहाँ रखे, देखो F1 पर रख दिया। अब एक ही ऑप्शन है, O और F के बीच यहाँ कहीं रखो, ठीक है। तो अब रखेंगे प्रतिबिंब को, अगली कंडीशन लेंगे, बिंब जो है, बिंब F1 और O के बीच हो, ठीक है। तो ये रख दिया यहाँ पर, ये यहाँ रख दिया, ठीक है। ये प्रतिबिंब हो गया, बिंब सॉरी। अब इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये प्रकाश किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, ऐसे, ये चली गई। दूसरी प्रकाश किरणें कहाँ से गुजारूं, प्रकाशिक केंद्र से गुजारूं। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारूंगा, कुछ इस प्रकार जाएंगी ये। तो देखो ये प्रकाश की किरणें तो साफ साफ दिख रहा है आगे जाके मिलने वाली नहीं है। तो क्या करें, इस प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाओ। अब मैंने ऊपर जगह कम छोड़ी थी, चलो मैं इसको यहीं पे मिला देता हूं। चलिए इन प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, डॉटेड मिलेगी, ये ध्यान रखना। इनको पूरा नहीं बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि लाइन इधर जाती नहीं है, प्रकाश किरणें इधर नहीं जाती। ये तो आभास होता है, हमें आभासी है, देखो यहाँ मिल रही है, ठीक है। उस लेंस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो लेंस अलग है। आप ऐसे मत सोच रहे यहाँ इस लेंस में चला गया, ये अलग है, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा दूर बनाना चाहिए था लेकिन पास बन गया, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को यहाँ से मिलाओ, यहाँ देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये इससे कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से हमें, ठीक है, इसको छुपा दीजिए आप, सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्थिति। स्थिति कहाँ बन रहा है, देखो बिंब कहाँ बन रहा है, बिंब की ओर, बिंब की ओर बन रहा है। फिर बात करें आकार। आकार देखो ये तो इतना सा था और ये देखो इतना बड़ा, आकार बड़ा। और फिर बात करते हैं प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी, देखो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है तो आभासी, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कंप्लीटली उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।